Hi friends, welcome to English Guru classes, and today we discuss about the poem Noble Nature, and it is a short lyric, and it was composed by Ben Jonson. Now ये जो पोएम है आपकी, ये बता रही है कि we live in deeds not in years. हमें काम में जिंदा रहना है, न कि वर्षों में. मतलब कवि कहना चाह रहा है कि हमारा जो जीवन है वो हमें कर्म में इंपॉर्टेंस रखती है उसकी, मतलब कर्म प्रधान है. वो कितने साल आप जीते हो ये प्रधान नहीं है. और वे कहना चाह रहा है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी. वो ये कहना चाह रहा है कि ग्रोइंग इन साइज लाइक अ बिग ओक ट्री डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट. कवि कहना चाह रहा है कि बड़ी उम्र में, या हम इसको सिंपल भाषा में ये कहें कि बहुत अधिक लंबे समय तक जीवित रहने का कोई आशय नहीं है, उससे व्यक्ति महान नहीं बनता. और स्टैंडिंग लॉग एन ओक 300 ईयर्स टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर. देखो यहां पर इसका मीनिंग है बाल्ड. बाल्ड का यहां पर है विदाउट लीव्स. विदाउट लीव यहां हमने इंडिकेशन कर रखा है. और सियर का यहां पर है बिल्कुल विदर्ड, मुरझाया हुआ. तो देखो कि बड़ी लंबे समय तक एक कार्यहीन जीवन जीने से व्यक्ति कभी महान नहीं होता. और स्टैंडिंग लॉन्ग इन ओक ट्री, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक ओक का पेड़ होता है, एक बलूत का पेड़ होता है, वह 300 साल जिंदा तो रहता है लेकिन वह अंत में एक सूखा बिना पत्तियों के और मुरझाए हुए पेड़ के समान, मुरझाए हुए ठूंठ के समान, वो लोग लोग एक ठूंठ यहां पर है, अ पीस ऑफ वुड, उसके समान वो गिर जाता है. तो यहां फर्स्ट स्टेंजा में कवि यही कहना चाह रहा है कि इट इज नॉट यूज नो यूज लिविंग ए लॉन्ग लाइफ एन ओक ट्री एंड फॉलिंग एट लास्ट लाइक अ लॉग. लंबे समय तक अर्थहीन जीवन जीने से कोई सेंस नहीं है, और वह अंत में जिस प्रकार से ठूंठ गिर जाता है उसी प्रकार से वह भी गिर जाता है. ठीक. आगे देखो इसमें एग्जाम्पल लिया लिली का. अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मई. लिली का जो फूल होता है वो एक दिन जिंदा रहता है और उसी दिन वो मोर ब्यूटीफुल होता है. उस एक दिन में वो अपनी सुंदरता बहुत ज्यादा शो करता है. ऑल इट फॉल एंड डाई दैट नाइट. और एक दिन ही उसका जीवन काल होता है और उसी रात को वह मुरझा जाता है. इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट. इसको प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, अब फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब यहां पर हम अगर कहें, इसका हम सेंस अगर यूज करें तो यहां हम इसका सेंस आएगा मीनिंगफुल लाइफ. मीनिंगफुल लाइफ मतलब लिली का जो है यद्यपि फॉल्स एंड डाई दैट नाइट, उसी दिन इसका जन्म होता है और उसी रात को ये मर जाता है. इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट. ये जो फ्लावर है ये लाइट देता है. कहने का यहां पर इसने जो रेफरेंस लिया है वो ये कहना चाह रहा है कि उसी दिन इसका जन्म होता है और उसी दिन ये मर जाता है, लेकिन फिर भी यह एक मीनिंगफुल इसका जीवन है. इसका जो अपना जीवन है, शॉर्ट जीवन है, उसका कुछ मीनिंग है, कुछ अर्थ है. तो इन स्मॉल प्रपोर्शन हम इस दोनों प्रपोर्शन में, दोनों प्रपोर्शन का मतलब एक तो लिली और एक यहां पर ओक, both are different. Lily is a short period of time and oak is a long period of time, but both are contradiction, living a years. हम देखते हैं यहाँ पर कि इन स्मॉल प्रोपोर्शन विद जस्ट ब्यूटी सी, हम दोनों में ब्यूटी देखते हैं. एंड शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी. और यहाँ ये माना जा रहा है कि शॉर्ट जीवन में भी इंसान का जीवन पूर्ण हो सकता है. तो हम यहाँ देखेंगे पीपुल स्मॉल इन साइज, जिनका जीवन छोटा है. स्मॉल इन साइज का मतलब जिनका जीवन छोटा है. एंड विथ अ ब्रीफ लाइफ स्पेन में आल्सो बी ग्रेट. जिनका जीवन छोटा है, जिनकी उम्र कम है, जो कम वर्षों में जीते हैं, इनका जीवन ब्रीफ है लाइफ में आल्सो बी परफेक्ट इफ दे डू सम इंपॉर्टेंट नोबल वर्क. उनका जीवन भी बहुत ग्रेट हो सकता है अगर वो अपने जीवन में कुछ नोबल वर्क करें, कुछ महान काम करें. तो यहाँ इस पोएम का यही मीनिंग है. वो कहना चाह रहा है कि
वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। वो ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने डीड्स में जिंदा रहना है, नोबल वर्क, not in years, because years are not important, only work is very important। तो आज हमने पोएम डिस्कस की और आप मुझे बताइए आपके कमेंट कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, देन वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके।